माल रोड, जेल रोड, मेन बुलेवार्ड और कनाल, ठीक है। इनको हमने मॉडल रोड्स डिक्लेयर किया है। अगेन उसके ऊपर हेलमेट पहना हुआ था लेकिन वो टूट गया। हुक नहीं किया हुआ था और अच्छा, वो सर से उतर गया और उसके तकरीबन 80% है। सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट भी उन्हीं के होते हैं। अगर घर वालों में इतनी ओवरसाइट होती तो वो इस तरह बच्चे गाड़ी लेके रेसिंग ना कर रहे होते। लाहौर की ट्रैफिक का इशू क्या है और उस इशू को कर्व करने के लिए आपने क्या स्ट्रेटेजी बनाई? एक रोड है जो कि 140 गाड़ियों को देख रही है और एक रोड वो है जो कि 1 घंटे में 20 गाड़ियों को देख रही है। इट इज़ अ रोड इंजीनियरिंग डिजास्टर। और जितनी मर्जी मैं वहाँ इन्फोर्समेंट कर रहा था, उल्टी कलाबाजियाँ भी लगानी शुरू करूँ तो वहाँ पर इन्फोर्समेंट से मामला ठीक नहीं हो सकते थे। फ्लो ऑफ ट्रैफिक, क्यू लेंथ और जो स्ट्रीम स्पीड होती है वो आपको बेहतर मिलेगी। आप रिंग रोड वाली साइड पे अब नया स्कूल कॉलोनी, एजुकेशन कॉलोनी बनी है, लॉट ऑफ स्कूल एंड कैंपसेस आर कमिंग ऑन। सो जब अगर अभी तक वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस तो नहीं है, पर वो हाईवे पुलिस या वो रिंग रोड पुलिस आती है और आके वो ट्रैफिक को मैनेज करती है। अगर जिस दिन वो वहाँ पर ना हो, सो आपको उनका ना होने का एहसास जो है ना वो पता चलता है। और मैं कहता हूँ कि आज लग पता गया है, बिकॉज एज ह्यूमन या एज नेशन हमने इंतज़ार नहीं करना। वी आर एन इनपेशेंट नेशन। हर बंदा कहता है कि मैं जल्दी गाड़ी निकालूं और कोई भी नहीं निकल पाता। बाय द एंड ऑफ सब स्टक होके खड़े हो जाते हैं। ऐसी ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अगर मैं और एग्जांपल दूंगा, मैं अक्सर जगह पे बोलता भी हूँ, डिफेंस जो मोड़ है, जो अगर आप कैवलरी से जा रहे हो बिल्कुल ठीक है। और वहां से आप लेफ्ट हो जो सुपर टाउन को क्रॉस करके होता है, अब वो इट इज़ अ रोड इंजीनियरिंग डिजास्टर। ठीक है। अगर आप इसको करें बरकत मार्केट से वहां तक, इट्स अ सिग्नल फ्री कॉरिडोर और यू कैन एक्चुअली, मैंने खुद किया है। तो मैं 35 की स्पीड पे गाड़ी क्रूज पे लगा के ले आया और वहां तक आ गई थी। सो अब 5 लेन कॉरिडोर, इट कन्वर्जेस इनटू अ 2 लेन राउंड एंड देन इट ओपन्स अप टू 3 लेन, वो जो रोड डिफेंस रोड जा रही है बीच में। पीक आवर्स में वहां पर 8000 गाड़ी जाती है पर आवर। 1 मिनट को अगर आप उसको करें तकरीबन 140 गाड़ी जाती है। अब उसके साथ जो सुपर टाउन की सर्विस रोड है, सरप्राइजिंगली वो उस बेंड के ऊपर 28 फुट है और मेन रोड जो है वो 30 फुट है। तो एक रोड है जो कि 140 गाड़ियों को देख रही है और एक रोड वो है जो कि 1 घंटे में 20 गाड़ियों को देख रही है। तो इट स्टिल इज अ डिजास्टर। और जितनी मर्जी मैं वहां इन्फोर्समेंट कर रहा था, उल्टी कलाबाजियां भी लगानी शुरू करूं तो वहां पर इन्फोर्समेंट से मामला ठीक नहीं हो सकते थे। तो देन वी हैड टू मिक्स एंड मैच एंड वी हैड टू इन्वॉल्व द एजेंसीज एंड वी हैड टू गिव देम अ प्लान कि प्लीज इसको रोड को शेव ऑफ करें। ये जो आपने सीवरेज लाइन आपने आउटर पेरिफेरी पे ऑफ द डिवाइडर लाइन आपने लगाई हुई है, उसके साथ आपका डिवाइडर जो है 2 फुट का है। इसको डिवाइडर पूरी दुनिया में 8 इंच का होता है। तो वी हैड टू टेक अप दी जो आपकी सिवर लाइन थी वहां से करके उसको हमने रीलोकेट किया जो बिल्कुल रोड की लेफ्ट थी। और वहां से हमने तकरीबन रोड से 8 फुट वहां से हमने रिक्लेम की। और जो ग्रीन बेल्ट थी विच वाज सर्विंग नो प्रॉपर, उसको हमने ठीक है किया, उसको वहां किया और छोटा किया। तकरीबन 12 फुट वहां से किया। तो हमने तकरीबन 25 फीट, तकरीबन 2 लेन्स हमने ऐड कर ली। और ये इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो इन द नेक्स्ट 15-20 डेज में हो जाएगा और आपको वहां पर एटलीस्ट 30% से 35% आपको फ्लो ऑफ ट्रैफिक, क्यू लेंथ और जो स्ट्रीम स्पीड होती है वो आपको बेहतर मिलेगी आपको। अच्छा श्रेय साहब, जिस तरह लाहौर को कंसिडर किया जाता है कि पूरे पाकिस्तान का कैपिटल, अगर बात करें ट्रैफिक के हवाले से, सो लाहौर इज कंसिडर्ड एज एन कैपिटल ऑफ ट्रैफिक। सो मैंने आई हैपन टू टेक लॉट ऑफ CTOs इंटरव्यू जो आपसे पहले भी यहाँ पर रह के गए हैं। सो ज़ाहिर बात है हर बंदा कोशिश करता है कि वो बेहतर से बेहतर शहर को सर्व करे और ट्रैफिक के मामला को ठीक कर सके। पर आपके तज़िये में लाहौर की ट्रैफिक का इशू क्या है और उस इशू को कर्व करने के लिए आपने क्या स्ट्रेटजी बनाई? देखिए जी, मैं अगर आपको ये बताऊं कि उसको मैं सब्सटैंशिएट करूंगा विद डाटा। ठीक है। लाहौर का एक जनरल प्रॉब्लम ये है कि जनरल लाहौर के अंदर जो ट्रैफिक एक्सीडेंट, जो फेटल ट्रैफिक एक्सीडेंट्स है, दे आर 3 टाइम्स रिपोर्टेड एज द नंबर ऑफ मर्डर्स ऑलमोस्ट। तो इसका मतलब है लाहौर के लिए जो अभी असली का ट्रैफिक, वाकया जो जी भी हमने बिल्कुल देखा, बिल्कुल, वो बच्चा बेचारा मोटरसाइकिल पे खड़ा दो दोस्त इंतजार कर रहे, एक मौके पे एक्सपायर हो गया और एक अभी तक कोमे में। कोमे में है। तो अब दैट कॉज फॉर इंट्रोस्पेक्शन के वो बच्चे जो भी गाड़ी चला रहे थे, अगर घर वालों में इतनी ओवरसाइट होती तो वो इस तरह बच्चे गाड़ी लेके रेसिंग ना कर रहे होते।
तो जिस तरह मैंने पहले अपनी एक कॉन्टेक्स्ट बिल्ड किया कि लाहौर की जो ट्रैफिक है उसका तकरीबन 80% मोटरसाइकिलिस्ट है, मोटरसाइकिल से। और अनफॉर्चुनेटली हमारे जो भी साथी मोटरसाइकिलिस्ट यहाँ बैठे भी होंगे चलाते हैं, वो भी आपको बताएंगे द फर्स्ट थिंग दे डू इज कि दे टेक ऑफ द रेयर मिरर्स। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। बताते क्या होंगे, खुद उतारे हुए हैं। उतारे होते हैं जी, बिल्कुल। अच्छा, वो करते हैं और उसके बाद उनको ये पता है कि जी मोटरसाइकिलिस्ट ने और स्लो मूविंग ट्रैफिक ने या कमर्शियल गाड़ी ने लेफ्ट मोस्ट लेन में रहना है, स्लो जो लेन होती है, लेकिन अगर उन्हें कहीं राइट लेफ्ट मुड़ना है तो वो कैसे मुड़ेंगे? इंडिकेटर्स काम नहीं करते, हाथ का इशारा देंगे, पीछे मुड़ के देखेंगे, कुछ करेंगे, एंड दे एंड अप इन एक्सीडेंट्स। तो मेरे ख्याल में हमारी लाहौर ट्रैफिक का जो सबसे बड़ा मसला है विच कॉजेज ट्रैफिक कंजेशंस, कॉजेज एक्सीडेंट्स इन ऑल दीज न्यूट्रल पॉइंट्स, वो है आपका लेन और लाइन की जो वायलेशन। ठीक है, वन वे वाला जो जी नहीं नहीं नहीं, मतलब So, आपकी left अगर to 3 right लेन्स or- हैं, आपकी yeah. 3 लेन्स हैं, दिस इज सपोज टू बी फॉर स्लो मूविंग ट्रैफिक, जिसमें आपकी मिडल जो है हैवी ट्रैफिक है, आपकी मोटरसाइकिलिस्ट हैं, साइकिल हैं। सेंट्रल लेन में आपकी जो गाड़ी है राइट वाली है, या तो ओवरटेकिंग की है या जिसने राइट मुड़ना है। ठीक है। अगर आप देखें तो बुनियादी जो आपका प्रॉब्लम है वो ये है कि आपकी लोग लेन और लाइन की, बेशक वो गाड़ी हो या मोटरसाइकिलिस्ट हो, वो अपनी लेन लाइन की खिलाफ वर्जी करते हैं। तो हमारी इन्फोर्समेंट, हमने 4 मॉडल रोड्स बनाई हैं, माल रोड, जेल रोड, मेन बुलेवार्ड और कनाल। ठीक है। इनको हमने मॉडल रोड्स डिक्लेयर किया है। मॉडल रोड इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ इंटरवेंशंस किए हैं कि वहाँ पर हमने मैडम सीएम वाज वेरी काइंड, हमने पैनाफ्लेक्सेस के लिए वहाँ पर आप यू कांट इंस्टॉल पैनाफ्लेक्सेस, हमने पैनाफ्लेक्स लगाए हैं, बैनर्स लगवाए हैं, वी मेड देम स्पीकिंग रोड्स। वहाँ पर हमारा एक स्क्वाड है जो कि लोगों को पब्लिक एड्रेस सिस्टम पे बताता है, जो सिग्नल्स है वहाँ पर रोक के बताता है कि जी मेहरबानी जो है बेसिकली कम्युनिटी इंगेज करके उनको बताते हैं। और उसके बाद दूसरा ये कि हमारी इन्फोर्समेंट 2 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, एक तो हेलमेट वेयरिंग के ऊपर और दूसरी लेन लैंड डिसिप्लिन के ऊपर, मोर सो ऑन लेन लैंड डिसिप्लिन, कि मेरी जो चलानिंग होती है इन रोड्स के ऊपर उसका तकरीबन 65% जो है वो लेन लैंड डिसिप्लिन, विच वाज नॉट द केस अर्लियर, इट वाज 10 to 12%, नाउ इट्स गॉन 60। तो उसका फायदा ये हुआ है कि अब इन 4 रोड पे कम से कम एजुकेशन होगी और कंप्लायंस लेवल इज गॉन अप 30%। ठीक है। और उसकी वजह से यहाँ पर कोई फेटल नॉन फेटल एक्सीडेंट बहुत कम होते हैं। अभी एक माल रोड पे हुआ था, लेकिन वो यही हुआ था कि लॉस्ट बैलेंस एंड ही हिट द कर्ब स्टोन लगा उसको जाके, और अगेन उसके ऊपर हेलमेट पहना हुआ था लेकिन वो टूट गया, हुक नहीं किया हुआ था और वो सर से उतर गया और उसके बाद सर लग गया उनका और वहीं पर उनकी डेथ हो गई। तो ये जो मोटरसाइकिलिस्ट हैं, चूंकि उनकी परसेंटेज पॉपुलेशन हमारी ट्रैफिक की टोटल जो क्वांटा है उसमें तकरीबन 80% है, सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट भी उन्हीं के होते हैं। और उनको बहुत ज़रूरी है कि वो अपना हेलमेट पहने और हेलमेट प्रॉपरली सर के ऊपर रखें, ना उसको प्रॉपरली वेयर इट एंड देन फिक्स इट ऑन योर चेन सो दैट यू नो इफ देयर इज एन इम्पैक्ट तो आपको करें। और इसका ये पिछले साल में जब इतनी लाहौर में और बाकी शहरों में सख्ती हुई है तो हेड ट्रॉमा केसेस हैव गॉन डाउन 40%। उसकी मेजर वजह आपको क्या लगती है कि जो 30% जो नीचे गए हैं एक्सीडेंट्स, वो आपको लगता है कि आप लोगों ने कैपेसिटी डेवलपमेंट की नहीं? उसमें देखिए, उसमें इन्फोर्समेंट हम तो ज़्यादा वी आर रिस्पॉन्सिबल। देखें जी, इन्फोर्समेंट किसको कहते हैं? इन्फोर्समेंट ये करते हैं कि आप लोगों को देखिए उसमें 2-3 किस्म, हमने लोगों को मोटिवेट किया, हमने उनको हेलमेट्स दिए भी, हमने अवेयरनेस कैंपेन्स भी की, और फिर जिन्होंने हेलमेट्स नहीं पहने फिर हमने उनके चालान भी किए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द प्रोग्राम। अगर आप हमें सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय से आगाह जरूर कीजिएगा।